उनका कहना ये था कि 3 दफा पाकिस्तान पर कश्मीर की जंग थोपी गई जो हमने लड़ी, और अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पर जंग थोपी जाएगी तो हम 300 दफा भी ये जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तानी पब्लिक को आपको क्या चूरन देना पड़ेगा? पाकिस्तान पे जंग नहीं इंडिया ने सौंपी, बल्कि तीनों जंगें जो हैं पाकिस्तान ने शुरू की हैं। पूरे पाकिस्तानी आवाम को भी लॉलीपॉप देनी है, पैसे भी कमाने हैं और खुद वो पैसा भेजना है लंदन दुबई जहाँ पे इनके परिवार है। 300 जंगें तो बाद की बात है। हमारे जो साबिक आर्मी चीफ है ना, उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया कि हमारे तो टैंकों में तेल ही कोई नहीं है। पाकिस्तान वो देश है जिसके सामने ऑन सेल की तख्ती लगी रहती है। ये ऑन सेल है बॉस, ये फॉर सेल है, पैसा दो तो हम लोग कश्मीर क्यों लें? 4 जंगें की थी, चारों में पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। हम लोगों ने उनका कश्मीर लेके पाकिस्तान का हिस्सा बना के क्या उनको भी भूखा मारना है? और यही रीजन है 3 साल बैठ के डिस्कशन किया और जबरदस्त डिस्कशन किया कि इंडिया कैसा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, 1915 में बनाया, 50 में बन के तैयार हो गया। सर उसके बाद क्या कोई आर्मी रूल आया हमारे यहाँ? कोई नहीं आया। और आप हमारी आर्मी से पूछकर देख लीजिए, उसे पता है कि पॉलिटिकल सिस्टम ही जो कहेगा वही करेंगे। ये चीज पाकिस्तान में गायब थी। आर्मी चीफ पहले बात करता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की, दुनिया में क्या हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स, जिसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान को पानी नहीं पूछ रहा, कोई समय नहीं बताता। कोई पाकिस्तानी ये पूछ ले किसी से कि भाई साहब टाइम क्या हो रहा है, क्या आगे बढ़ो। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के केयर प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक कागर साहब हैं। उन्होंने एक बयान दिया है कि वो कश्मीर को लेकर इंडिया के साथ 300 जंगें करने के लिए तैयार हैं। ये बयान उस वक्त आया है जब इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर को लेकर आर्टिकल 370 को लेकर अपना जजमेंट सुनाया है। इस जजमेंट में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताया था। ये जजमेंट पाकिस्तान को पसंद नहीं आया था। अब जब 3 साल पहले इंडिया ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था, तब भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया था और पूरी दुनिया से ये उम्मीद पाल रखी थी कि कोई देश तो पाकिस्तान के हक में आर्टिकल 370 के खिलाफ बोले, मगर किसी भी देश की हिम्मत नहीं हुई थी कि इंडिया के अगेंस्ट जा सके। अब जब से पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए हैं, वहाँ की आर्मी हो या फिर पॉलिटिकल लीडर्स हो, कश्मीर को लेकर अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। एटॉमिक पावर बनने के चक्कर में पाकिस्तान ने ये तक कह दिया था कि हमें चाहे 1000 साल घास खानी पड़े, हम एटॉमिक पावर बन के रहेंगे। पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर ऐसे बयान देते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अब इस पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को शायद अपना पॉलिटिकल करियर बचाना हो तो इंडिया के खिलाफ ऐसा बयान देकर शायद पाकिस्तानी जनता की सहानुभूति मिल जाए। दुनिया में रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले 1 साल से ज़्यादा पहले से लड़ाई चल रही है और सिर्फ एक लड़ाई ने रशिया को इकोनॉमिकली हो या फिर डिफेंस के मामले में हो बहुत साल पीछे पहुंचा दिया है। और पाकिस्तान इंडिया के साथ 300 जंगें करने की बात कर रहा है। इंडिया के साथ पिछली 4 जंगों का नतीजा देख लो तो पाकिस्तान आज कहां पहुंच गया है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके हैं। पाकिस्तान को ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि अब ऐसे बयानों से दुनिया से पैसे नहीं मिलने वाले। और थोड़ी सही हिस्ट्री बतानी चाहिए पाकिस्तानी जनता को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उसको भी पता है, उसको भी पता है, वो सड़क पर नाचेगा कश्मीर कर करके, कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे 57 इस्लामिक देश सड़क पे एक टांग पे नाचें, कश्मीर कश्मीर करके कुछ नहीं होगा। अमेरिका आ जाए, दुनिया आ जाए, कुछ नहीं होने वाला। भारत टस से मस नहीं होगा। और यह बात तुम्हारे आर्मी चीफ को पता है। पर उसको पता है कि तुम लोगों को सिर्फ एक छोटी सी कश्मीर की लॉलीपॉप की तो जरूरत होती है, लाहौरी चूरन की। चटा दिया तुम्हें चूरन, कहानी खत्म। उसने कहानी खत्म कर दी अमेरिका में तुम्हारी। जिस पर आज पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर हमें कश्मीर के लिए इंडिया से 300 जंगें भी लड़नी पड़े तो हम वो जंगें लड़ने को तैयार हैं। क्या कहेंगे आप इस बयान पर? मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि जो निगरान वजीर आजम हमारे आए हैं, 300 जंगें तो बाद की बात है। हमारे जो साबिक आर्मी चीफ है ना, उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया कि हमारे तो टैंकों में तेल ही कोई नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि जब हमारा आर्मी चीफ हमें ये कहे कि हमारे तो टैंक ही रंग खा चुके हैं, उनमें तो तेल ही नहीं है, तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं? ये जो निगरान वज़ीर आज़म आए हैं, पहले तो इनसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले तो रूल ऑफ लॉ होता है ना मुल्क के अंदर। जब मुल्क के अंदर कानून ही नहीं होगा, आपकी आवाम जो है वो इंसाफ के लिए तरसेगी, तो जंगें तो बाद की बात है ना। पहले तो ये है कि 30 दिनों में, 3 महीने में, 90 दिनों में इलेक्शन होने थे, वो इलेक्शन तो हुए नहीं। जंगें तो बाद में लड़ी जाएंगी ना। पहले तो अपने मुल्क में आप इंसाफ दें लोगों को। आपने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की, आज 6 महीने हो चले हैं, निगरान सेटअप बैठा है। आप ये किस कानून के तहत बैठ के ये बयानबाजी कर रहे हैं? इनका तो ये राइट ही नहीं बनता बयान देना। इनका राइट बनता है 3 महीने के अंदर सिर्फ इलेक्शन करवाने। वो काम तो इन्होंने किया नहीं है। अब रहेगी बात 300 जंगों की। मुझे आप ये बताएं कि जंगें वो कौम लड़ती हैं जो एक कौम हो। आज हमारी कौम कहाँ खड़ी है?
आप मुझे ये बताएं कि 16 पार्टियां एक पार्टी को दबाने में लगी हुई हैं। पाकिस्तान की सारी एजेंसियां, जितने भी मुल्क के बड़े कानून और बड़े अदारे और बड़ी इस्टेब्लिशमेंट और बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं सपोज करें, एक मिसाल है कि मैं या मेरा यहाँ पे कुछ खड़ा दोस्त PTI को सपोर्ट करता है, आप यहाँ पे झंडा लगाएं, आपको पुलिस उठा के ले जाएगी। यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग कश्मीर क्यों लें? 4 जंगें की थी, चारों में पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। हम लोगों ने उनका कश्मीर लेके पाकिस्तान का हिस्सा बना के क्या उनको भी भूखा मारना है? अब यहाँ पे आए, हम लोग यहाँ पे पंजाब प्रोविंस में रह रहे हैं, सिंध में रह रहे हैं, कुछ लोग उनसे पूछें कि भाई यहाँ पे गुर्बत का क्या हाल है, यहाँ पे अमीरी कितनी है, गरीबी कितनी है। मोस्टली लोग यही कहेंगे गरीबी है, लेकिन वहाँ के कश्मीर में जाके देखें, वहाँ पे तो भाई सिविलाइज्ड लोग इतने हैं, वहाँ पे तरक्की इतनी हो रही है। हम लोग क्यों किसी का भला ना चाहेंगे? वहाँ का कश्मीर हम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर करके हम लोगों ने क्या उनको गरीब बनाना है? वो भाई उनका कश्मीर और हमारे कश्मीर में ना बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो बहुत तरक्की वाला कश्मीर है, हमारे में बस क्या है, लोग जाते हैं, सड़कें बना देते हैं, टूरिज्म करके वापस आ जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि भाई वहाँ पे गुर्बत कितनी है, वहाँ पे घर नहीं है, वहाँ पे गैस की सप्लाई नहीं है, वहाँ पे बिजली की सप्लाई नहीं है। इंडिया के कश्मीर के अंदर जाके देखे, स्कूल भी बने हुए हैं, ऑफिस बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ उनके कश्मीर में नहीं है। तो अगर उनका कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है ना, तो ये दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान तरीन एक होगा कि एक मुल्क को दूसरी रियासत मिल गई है। 3 दफा अगर इम्पोज करेंगे, हम 30 दफा लड़ेंगे, पता नहीं 300। हाँ, और यार पाकिस्तान के लोगों के पास नौकरी है नहीं, बाजार ठंडे पड़े हुए हैं। हाँ जी, इट्स वी आर नेक डीप अंडर डेट, फॉरेन डेट। हाँ जी, हमारी रूलिंग क्लास दुनिया की करप्ट अपना क्लास गिनी जाती है। इन हालात में काकड़ साहब जो हैं वो एक इस किस्म की तकरीरें करते हैं, बिकॉज वैसे ही पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस कभी एक रिस्पॉन्सिबली बात नहीं करते। तो काकड़ साहब की तो ना कोई पॉलिटिकल बैकिंग है, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी के ये नहीं है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट के वो क्या कहते हैं, नामजद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। हिज ड्यूटी इज टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, दैट्स ऑल। ही हैज नो मैंडेट टू मेक दीज स्टेटमेंट्स। लेकिन वो और काकड़ साहब ने सारी दुनिया की सैर सूर भी कर ली है इसी चक्कर में, तो बस ठीक है, दैट्स ऑल, इट मीन्स नथिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, उनको ना यकीनन पता था कि इसके बाद हम जैसे लोग जो है ना ऐसे प्रोग्राम्स भी करेंगे, क्योंकि इसी तकरीर में उन्होंने ये भी कहा कि जाली दानिशवरों से गुजारिश है कि हमें ना डराया करें। हाँ। उन्हें पता है कि अब लोग इसके ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर किताबें जो लिखी गई हैं उसके हवाले से बात होगी कि ये आप क्या बात करें, तो उन्होंने कहा जाली दानिशवर हैं सब, कोई जरूरत नहीं हमें डराने की। वो जिन्हें जाली दानिश्वर कह रहे हैं वो उन्हें कहते हैं कि आप नालायक हैं। अब दोनों एक दूसरे को ये कह सकते हैं और उनको पूरा हक है कहने का, दूसरे जाली दानिश्वर। मैं कहता हूं कि वो एक नालायक किस्म के आदमी हैं जिन्होंने कोई, मुझे याद है व्हेन आई वाज वर्किंग इन सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज, तो कुछ मिनिस्टर्स हम बुलाते थे किसी इशू पे तकरीर करने के लिए। व्हाट इम्प्रेस्ड मी कि उन्होंने इतनी तैयारी की हुई थी कि हमारी रिसर्च के बावजूद दे वर अप टू डेट विद द लेटेस्ट फैक्ट्स। ये है सिंगापुर एक सिटी स्टेट की कामयाबी की निशानी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।